हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 9th मार्च के क्विज क्वेश्चंस, द हिंदू क्विज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। नॉर्थ पैसिफिक हैज़ अ प्लास्टिक ट्रैश प्रॉब्लम दैट पॉपुलरली गोज बाय द नेम एक्स। नॉर्थ पैसिफिक में प्लास्टिक इश्यूज़ जो है, प्लास्टिक ट्रैश का प्रॉब्लम जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया एंड उसको एक एक्स नाम से जाना जाता है। But contrary to what it suggests, the problem is spread out over a large area and isn't easily visible. और जो ये ट्रैश प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड है और ये इतना ईजिली विजिबल भी नहीं है ड्यू टू मिक्स विद द वाटर एंड बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है ये सब चीज़ें। सो इट्स करेक्ट आंसर इज द एक्स। जो इस ट्रैश प्रॉब्लम है प्लास्टिक का, उसको किस नाम से जानते हैं? सो इट्स अ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। सो इट इज़ नोन एज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। अब यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन है। इधर ये देखो, इधर अमेरिका वाला हो गया रीजन, ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका। यहाँ कनाडा हो गया, देन इधर आपका रशिया, चाइना, ये इधर जापान, ठीक है, ये सब इधर पैसिफिक आइलैंड्स जो होते हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस है, वो सब है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। सो यहाँ पे ये बीच में ये पूरा रीजन जो है यही है आपका गार्बेज पैच, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, क्योंकि इट्स स्प्रेड इन अ वेरी लार्ज एरिया। इधर देखो, ये वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न गार्बेज पैच, और ये है ईस्टर्न गार्बेज पैच और नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। तो इस रीजन में, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई के रीजन में, जहाँ सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वहाँ पे ये गार्बेज पैच स्प्रेड है इन द पैसिफिक ओशन। सो इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज question number 2. The west of North America experiences a strange kind of tide in which there are 2 high tides and 2 low tides every day, each at different height. What are these tides called? West of North America में, मतलब वेस्ट कॉन्टिनेंट में, जो कैलिफोर्निया ये सब साइड जो है, स्ट्रेंज टाइप ऑफ टाइड एक्सपीरियंसेस द कोस्टल रीजन और वेस्टर्न कोस्ट जो है अमेरिका का, कि और उसमें क्या होता है स्ट्रेंज, कि 2 हाई टाइड्स होंगे देन 2 लो टाइड्स होंगे एवरी डे, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं? सो इट्स कॉल्ड मिक्स्ड सेमी डायर्नल टाइड्स। इसको मिक्स्ड सेमी डायर्नल टाइड्स कहा जाता है। अब देखो, ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर ये है वेस्टर्न एरिया, जो ये ब्लू कलर्ड है, मिक्स्ड डायर्नल टाइड्स। तो ये आप ये वेस्टर्न कोस्ट पे इधर है अमेरिका के साइड, ये देखो, इससे दिखाते हैं, ये है। देन इधर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, तो एक करेबियन आइलैंड्स के पास है। देन फिर आपका इधर वेस्टर्न अमेरिका के भी पास नीचे साइड चिले एंड पेरू के एरिया वाले में यहाँ पर है। देन और कहाँ है ये सेमी डायर्नल? इंडिया के भी वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। देन इधर आपका यहाँ पे मलेशिया, ये सब के साइड में। सो इसको मिक्स्ड सेमी डायर्नल टाइड्स कहते हैं, क्योंकि ये हर दिन एवरी डे 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स होता है विथ डिफरेंट हाइट, और ये मेनली वेस्टर्न कोस्ट में है, प्रेजेंट अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन। माओरी नेम फॉर दिस फीचर इज टी रियो मुई। इसका जो नेम है माओरी नेम, वो है टी रियो मुई। So it's a piece of almost completely submerged continental crust north of New Zealand. North of New Zealand में ये एक almost completely submerged crust का नाम है, जिसको टी रियो मुई के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ लार्जेस्ट नोन माइक्रो कॉन्टिनेंट। ये जो है ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट नोन माइक्रो कॉन्टिनेंट था, जो ऑलरेडी अब कम्प्लीटली सबमर्ज हो चुका है ओवर अ बिलियन ईयर, एंड इट वॉज ओवर अ बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसका क्या नाम था? सो इट्स प्रेजेंट इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड। सो इट्स कॉल्ड ज़ीलैंडिया। इसको 6th कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ज़ीलैंडिया जो है इट्स सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, बिलियन ईयर ओल्ड, एंड इट्स अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इसके यहाँ नॉर्थ में प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन में। और एशिया हो गया, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक ये ज़ीलैंडिया जो कि सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश इज ऑफ लॉन्ग बेल्ट ऑफ वोल्केनोज ऑलमोस्ट completely encircling the Pacific Ocean.
एक लॉन्ग बेल्ट ऑफ वोल्केनोज है जो कम्प्लीटली इनसर्कल करता है, कम्प्लीटली जो है पैसिफिक ओशन को चारों साइड से घेरता है। एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड जो है वो इस बेल्ट पे होती हैं। मीन्स दिस बेल्ट इज़ अ जोन ऑफ अर्थक्वेक्स और ये पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है। सो इस बेल्ट का क्या नाम है? वोल्केनिक बेल्ट का। सो इट्स कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। सो रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। सी हियर इन दी डायग्राम, ये देखो, ये पूरा जो पैसिफिक का एरिया है ना, ये सारा इधर ईस्टर्न एशिया साइड, देन ये इधर वेस्टर्न साइड में अमेरिका एंड वेस्ट अमेरिका के साइड इस जो है ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें जापान, इंडोनेशिया, देन आपका जावा, सुमात्रा, इधर ये सारे आइलैंड्स हैं, देन इधर ये सारे आइलैंड सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 300 million years from now, the movement of tectonic plates will cause Atlantic Ocean to expand and Pacific Ocean to close up, creating a new supercontinent. What's the name of scientific community proposed for this land? 300 मिलियंस फ्रॉम नाउ से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अटलांटिक ओशन जो है वो तो और एक्सपैंड होगा, बट जो पैसिफिक ओशन है वो आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन इधर से अमेरिका हो गया, देन नीचे अमेरिका वाला एरिया एंड इस साइड से एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ये सब मिक्स हो करके एक बड़ा आइलैंड बन जाएगा इस टाइप का। एंड जो अटलांटिक ओशन है इट विल बी इट कंटिन्यूज टू स्प्रेड, ये कंटिन्यू होगा, स्प्रेड होते रहेगा। सो इस न्यू द नेम ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी दैट हैज़ प्रपोज फॉर दिस लैंड। सो इस लैंड को कौन प्रपोज किया था? अमेशिया। इस लैंड को जो साइंटिफिक कम्युनिटी प्रपोज की थी का नाम था अमेशिया। ठीक है, ये देखो डायग्राम से भी पता चल रहा है, ये जो एरिया है ना ये एरिया क्लोज हो जाएगा धीरे धीरे, सी, एंड फिर बहुत बड़ा ग्रेट कॉन्टिनेंट हो जाएगा जिसको अमेशिया कहेगा। ये देखो ये पूरा फिर सब जुड़ जाएंगे तो ये अमेशिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर इशूड बाय इलेक्शन कमीशन टू ईच वोटर फॉर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड में एक डिजिट, एक नंबर इशू होता है वो, और हर वोटर का यूनिक आईडी नंबर होता है। सो वो कितने डिजिट का नंबर होता है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 10। इट्स अ 10 डिजिट नंबर कोड। ठीक है, विच इज़ इशूड टू ईच वोटर बाय द इलेक्शन कमीशन, विच इज़ यूनिक, और ये आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे होता है। सो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड और एपिक नंबर उसको कहते हैं। फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर इज 10 डिजिट नंबर इशूड बाय इलेक्शन कमीशन टू ईच वोटर, हर वोटर को इशू किया जाता है। What is the current external affairs ministry spokesperson of India? एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री जो है स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के जो एक स्पोक्स पर्सन है वो कौन है? सो ही इज़ रणधीर जायसवाल। ये देखो आप फोटो, ही इज़ रणधीर जायसवाल, ये स्पोक्स पर्सन है। एंड इनके बारे में देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। इंडियन ऑफिशियल्स आर फोकस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विथ यूएस के साथ इंडिया का टॉक चल रहा है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। उसी पे स्पोक्स पर्सन जो MEA के रणधीर जायसवाल, ही सेड कि जो भी तारीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि April 2 से होगा उसको लेकर के टाइज पे जो भी इशू होगी उसको लेकर क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किए। एंड अभी बहुत न्यूज़ में है यूएस टैरिफ्स, जो यूएस जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज करी उन कंट्रीज़ पे जो ऑलरेडी हायर टैरिफ्स यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं। एंड उसमें इंडिया का भी नाम है, चाइना का नाम है, बिकॉज इंडिया इसलिए चार्ज करती है हाई टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट इट्स लोकल इंडस्ट्री और कंपटीशन सेम लेवल पे रहे। अदरवाइज इफ़ यूएस इंपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स है वो फ्लड हो जाएंगे इंडियन मार्केट में, सो इट विल हैम्पर दी लोकल पीपल प्रोडक्ट्स, लोकल इंडस्ट्री को हैम्पर कर सकता है। दैट्स वाई द कंट्री चार्जेस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका हैज साइंड अ $2.5 billion deal
विथ विच कंट्री, श्रीलंका भी कौन सी कंट्री के साथ $2.5 बिलियन की डील साइन हुई श्रीलंका की? सो ही साइंड डील विथ जापान। करेक्ट आंसर इज जापान। ये देखो आप, ये श्रीलंका के हैं, ये जापान के। सो जापान के साथ श्रीलंका की डील फाइल हुई है $2.5 बिलियन की। फर्स्ट एग्रीमेंट विथ ऑफिशियल क्रेडिटर्स हु हैज प्लेस्ड डेब्ट रिलीफ टू द कैश ट्रैप्ड नेशन लास्ट ईयर। सो जापान जो है इनको डेब्ट रिलीफ प्रोवाइड करेगा $2.5 बिलियन की। सो ये थे आज के क्वेश्चंस 9 मार्च के, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप स्टडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे विथ न्यू क्वेश्चन सेट्स। बाय बाय।